जिसको सबका इंतजार था, बस वो घड़ी आने ही वाली है। आज उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों के विधानसभा के नतीजे सामने आने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी गलियारों में गहमा गहमी का माहौल है। वहीं चुनाव को लेकर सुबह से ही रुझान सामने आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 279 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी 192 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं सपा को 77 सीटें मिलती दिख रही हैं और बसपा सिर्फ 3 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। दूसरी ओर गोवा की बात करें तो सभी 40 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी को 21 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस को 12 सीटें मिल रही हैं। अगर पंजाब के रुझानों की बात करें तो 117 सीटों में से 97 पर रुझान सामने आए हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 66 सीट मिली है, वहीं कांग्रेस को 18 सीटें मिल रही हैं। शिरोमणि अकाली दल को 18 सीट मिल रही है, लेकिन बीजेपी को पंजाब में झटका मिलता दिख रहा है। पंजाब में बीजेपी को 2 सीट मिल रही है। देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो 70 सीटों में से 64 पर रुझान सामने आ चुके हैं। 38 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस को मिल रही है 21 सीटें। इन सभी रुझानों के बीच तमाम पार्टियों द्वारा जीत का दावा करना जारी है। बीजेपी के नेता यूपी में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। परिश्रम की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने की। उत्तर प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उन योजनाओं के कारण और योगी जी के जो शासन था, जो कानून व्यवस्था थी, इन दो के कारण और संगठन के अथक परिश्रम के कारण मैं आश्वस्त हूँ। उत्तर प्रदेश में हम सब फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं, इतिहास दोहरा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी चली है। निश्चित तौर पर आदरणीय मोदी जी का हाथ है, मोदी जी का आशीर्वाद है और उनके सद प्रयासों से, उनके आशीर्वाद से, उनकी जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उसके कारण और जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने भरोसा जिताया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर, उन्होंने एक अच्छा शासन दिया। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार आप सब जानते हैं कि बेहतर स्थिति में रही है और पिछले 1 वर्ष से जो संगठन का काम चुनाव के दरमियान 100 दिन 100 कार्यक्रमों की श्रृंखला और किसी न किसी बहाने जनता के बीच में जाना, जो गरीब कल्याण की योजना है उन कल्याण की योजना कार्य योजनाओं से के लोगों से बातचीत करना और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बना और उस वातावरण के कारण यह जीत संभव है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुमत पार्टी दिख रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही भगवंत मान जी बड़े आम से इंसान है। आप सब उनका अतीत जानते हैं। हम्बल से बिगनिंग रही है, साधारण से आदमी रहे हैं, लेकिन बहुत कट्टर ईमानदार रहे हैं, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ रहे हैं। तो उनकी स्वीकृति मुझे लगता है कि आम आदमी ने उनसे कनेक्ट किया है, महसूस किया है कि वो आम आदमी के दर्द को समझते हैं, तभी ऐसा जनादेश दिया है जो रुझान हम देख पा रहे हैं कि जिससे पंजाब के अंदर बदलाव आए। ये बदलाव का रुझान अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल की एक्सेप्टेंस का रुझान है। पंजाब के अंदर जो व्यवस्था दलदल में फंसी हुई थी, तो दलदल से पंजाब को निकालने का रुझान है। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है नहीं है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का जो गवर्नेंस मॉडल है, उस गवर्नेंस मॉडल की नेशनल डिमांड है, ये स्पष्ट है। आज हम यहाँ खड़े हैं, दिल्ली के बियॉन्ड पंजाब पे बात कर रहे हैं, गोवा पे बात कर रहे हैं, उत्तराखंड पे बात कर रहे हैं, तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल की डिमांड दिल्ली के बियॉन्ड पंजाब और तमाम राज्यों से आ रही है। तो जहाँ जहाँ से आम लोग डिमांड करेंगे कि अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल यहाँ लागू हो, जहाँ जहाँ जिस राज्य की जनता के मन में बदलाव की बेचैनी आएगी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का गवर्नेंस मॉडल लेकर आएगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। इसके साथ ही बीजेपी के कार्यालय के बाहर भी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। अभी तो शुरुआती रुझान आए हैं, जश्न अभी से हम लोग 350 पार होंगे और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 350 पार हम लोग हो जाएंगे। 350 पार की उम्मीद है शुरुआती रुझान में। हाँ, 350 पार निश्चित है। कमल 350 खिला रही है यहाँ की जनता। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को राज्य मंत्री होने के नाते मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हम पूरे प्रदेश में दौरा भी करी हूँ। हम लोग को पूरा आभास था 350 सीट, 350 सीट। तो ये जश्न मन रहा है और ये देखिए मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से ये पोस्टर और बैनर तमाम यहाँ पे लगने लगे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने
जश्न मनाना एक तरह से शुरू कर दिया है। अभी शुरुआती रुझान में ही जश्न। भारतीय जनता पार्टी जो यशस्वी हमारे नेतृत्व का लक्ष्य था 300 के पार, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीटें जीत करके 2017 से भी बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली है। ये उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का जो भरोसा है मोदी और योगी पर और भारतीय जनता पार्टी पर, उसी का नतीजा है कि सभी विधानसभाओं में कमल ही कमल खिल रहा है। ये अभी सिर्फ रुझान ही है। ऐसे में अभी जश्न मनाने से पहले नतीजों के ऐलान का वेट करना चाहिए। ये शाम तक ही साफ हो सकेगा कि जनता ने किसे प्यार दिया है और किसे सत्ता से दूर रखा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। राकेश जी, 2017 हमने देखा, 2017 से पहले 30% वोटों के साथ प्रदेश में किसी की भी सरकार बनती थी। 17 में आप अकेले अपने दम पे 39% लाए, सहयोगियों के साथ मिला के तकरीबन 41% वोट के लगभग लाए हैं। इस बार देखिए 2019 में 49% भी लेकर के हम आए थे, सहयोगियों के साथ मिलाकर के 50% तक पहुंच गया था। हमें पूरा भरोसा है, हमने 100 में 60 हमारा है जो नारा दिया था, हमें 60 तक पहुंचने की उम्मीद है। 80% जनता आज हमारे साथ खड़ी है। मतदान जिस प्रतिशत के अनुपात से होता है, 80% सीटें आज उत्तर प्रदेश की हम फिर जीतने जा रहे हैं। हमने पिछली बार चुनाव में भी 80% सीटें जीती थी। हम 80% से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ लेकर के आने वाले हैं। राकेश जी, जब हम लोग दिल्ली में देखते थे राजनीति को, वहाँ से जब पहला चरण शुरू हुआ तो कहा गया जाट नाराज़ है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते चले गए तो ब्राह्मण नाराज़ है। आप भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। अमित शाह जी ने बैठक की दिल्ली में प्रवेश वर्मा के घर पे, सांसद के घर पे, तो जाट नाराज़, ब्राह्मण नाराज़। इसके अलावा विरोधी कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ा दिया आप लोगों ने। अखिलेश यादव कहते हैं कि सांड की समस्या, जो आवारा जानवर है, छोटा जानवर है, उसकी समस्या। तो विरोधी दल तो ये कह रहा है कि तमाम मुद्दे हैं, फिर साथ कौन है आपके? देखिए विपक्ष ने जो भी मुद्दे गढ़े थे ये कृत्रिम मुद्दे हैं। ये कृत्रिम मुद्दे गढ़ने का उन्होंने काम किया था। विपक्ष के सारे मुद्दे धाराशायी होंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो गरीब कल्याण की नीतियां हैं, जो महिलाओं के सम्मान के लिए हमने काम किए हैं, जो दलितों के उत्थान के लिए हमने काम किए हैं, जो पिछड़ों के विकास के लिए हम योजनाएं लेकर के आए हैं, जो गांव गरीब किसान के लिए हम उत्तर प्रदेश में हमने काम किए हैं, हम उसके आधार पर पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार रिपीट होने जा रही है। ईवीएम खुल चुका है, काउंटिंग शुरू हो गई। अगले 1-2 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। नंबर की बात अब करूँ सीधे सीधे, कितने नंबर? देखिए नंबर तो जब फाइनल टैली आएगी तभी आएंगे। हम विश्वास के साथ हैं कि 2017 में जो नंबर हमें मिले थे उससे ज़्यादा नंबर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के परिणाम में लेकर के आने वाली है। और ये बातें ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल से दिखाई पड़ रही हैं। ओपिनियन पोल में जो नंबर थे, एग्जिट पोल में वो नंबर बढ़े हैं, और एग्जिट पोल में जो नंबर आए हैं उससे ज़्यादा नंबर आज परिणाम में हमको मिलेंगे। लेकिन एक बात कही जा रही है, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोग अब ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हैं, और आपका जो बयान था उस पर उनकी जो प्रतिक्रिया थी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव जी बौखला गए हैं। कभी वो ए पुलिस ओ पुलिस करने का काम करते हैं, कभी छोटा पत्रकार बड़ा पत्रकार बताने का काम करते हैं, कभी वो बहुत छोटे आदमी हो इस तरह की बातें कहते हैं। ये बौखलाए हुए अखिलेश जी हैं। वो कभी गली का प्रवक्ता बताने के काम करते हैं। ये किस प्रकार की भाषा है? ये पूर्व मुख्यमंत्री की हताशा की भाषा ही बता रही है कि वो चुनाव हार चुके हैं, चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। आज उनकी टोपी से ज़्यादा लाल रंग उनके चेहरे का हो गया है। ये बता रहा है साफ साफ कि अखिलेश जी के हाथ से चुनाव निकल चुका है। हम पूरे भरोसे के साथ हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है, जो विश्वास जताने का काम किया है गरीबों के मन के भीतर कि सरकार आपके साथ है, इस पूरे कोरोना काल में जो हमने आज मैनेजमेंट करने का काम किया है, जो हमने वैक्सीन इतनी तेज गति से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, इन सारी नीतियों पर मोहर लगेगी, हमारे कार्यक्रमों पर मोहर लगेगी। हमारे विकास के जो हमने कार्यक्रम शुरू किए हैं, इन विकास के कार्यक्रम जनता तक पहुंचे हैं, या आज उस पर मोहर लगेगी और भाजपा की सरकार बनेगी। बिल्कुल, आइए से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राकेश त्रिपाठी जी बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि पिछली बार जो नंबर आए थे उससे ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। और अखिलेश यादव के जहां तक आरोपों का सवाल है, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बौखला गए हैं। आज देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनावों के रुझान आने लगे हैं और पंजाब के रुझानों में इस बार आम आदमी पार्टी करिश्मा करती नजर आ रही है। इस बार आम आदमी पार्टी की पंजाब में बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। अभी तक के रुझानों की बात करें तो पंजाब की 117 सीटों में से आपको लगभग 90 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल को 9 सीट और बीजेपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि इस बार पंजाब में भगवंत मान की सरकार बननी लगभग तय है। इस पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी। रुझानों के बीच आप कार्यालय में जश्न का माहौल है। डीजे की धुन पर आप कार्यकर्ता नाच रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप नेताओं ने भी इन रुझानों को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रणनीति की जीत बताई।
और दिल्ली मॉडल को पंजाब में लागू करने की बात भी कही। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली के केजरीवाल मॉडल को आज पंजाब के अंदर स्वीकार्यता मिली है। देश के दूसरे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी के लिए एक सकारात्मक माहौल पूरे चुनाव में देखने को मिला। वहाँ परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, वे अलग बात है, लेकिन दिल्ली का केजरीवाल मॉडल आज देश की जनता हर राज्य में चाह रही है, हर राज्य में उसको स्वीकार्यता मिल रही है। और जिस तरह से करिश्माई नेतृत्व पंजाब के अंदर भगवंत मान का रहा और उनके प्रति लोगों का एक प्रेम और उत्साह देखने को मिला था पूरे चुनाव में, और ये परिणाम उसी को बता रहे हैं, उसी को दर्शा रहे हैं कि आज आम आदमी पार्टी इतनी प्रचंड बहुमत से पंजाब में अपनी सरकार बना रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व को, अरविंद केजरीवाल जी को, सारे कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इस देश की जनता को, जो एक नए विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में स्वीकार कर रही है। और भारत की आज़ादी के बाद चौथी पार्टी है आम आदमी पार्टी इस देश में, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। इस दौरान संजय सिंह ने आप की रणनीति के बारे में बताया। उन्होंने आईएनएस से विशेष बातचीत में बताया कि कैसे उनकी पार्टी ने पिछली हार से सबक लिया। सारी चीज़ों में पार्टी ने इस बार पूरी सजगता और सावधानी बरती और पिछली बार जो कमियां रह गई थी उससे हम लोगों ने सीख कर इन 5 वर्षों में काम किया और ये नतीजा उसी का है। भगवंत मान का चेहरा निश्चित रूप से एक करिश्माई नेतृत्व पंजाब के लोगों को मिला भगवंत मान के रूप में और उसको लोगों ने स्वीकार किया, इतने बड़े पैमाने पर वोट दिया। अरविंद केजरीवाल की गारंटी का अभियान चला गांव-गांव में वहां पर कि हम 1000 रुपये माताओं बहनों को देंगे, फ्री बिजली करेंगे, ये तमाम मुद्दे वहां पर चले। तो इसके कारण से मुझे लगता है कि पंजाब में जो हमारा पूरा चुनाव प्रचार का अभियान रहा वो बहुत ही काबिले तारीफ था और इसके कारण से आज सफलता मिली इतनी बड़े पैमाने पे। वहीं आप नेता दिलीप पांडे ने भी इस जीत को लेकर सीएम केजरीवाल की रणनीति को निर्णायक बताया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही भगवंत मान जी बड़े आम से इंसान है। आप सब उनका अतीत जानते हैं। हम्बल से बिगनिंग रही है, साधारण से आदमी रहे हैं, लेकिन बहुत कट्टर ईमानदार रहे हैं, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ रहे हैं। तो उनकी स्वीकृति मुझे लगता है कि आम आदमी ने उनसे कनेक्ट किया है, महसूस किया है कि वो आम आदमी के दर्द को समझते हैं। तभी ऐसा जनादेश दिया है जो रुझान हम देख पा रहे हैं कि जिससे पंजाब के अंदर बदलाव आए। ये बदलाव का रुझान अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल की एक्सेप्टेंस का रुझान है। पंजाब के अंदर जो व्यवस्था दलदल में फंसी हुई थी उस दलदल से पंजाब को निकालने का रुझान है। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है नहीं है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का जो गवर्नेंस मॉडल है उस गवर्नेंस मॉडल की नेशनल डिमांड है, ये स्पष्ट है। आज हम यहाँ खड़े हैं, दिल्ली के बियॉन्ड पंजाब पे बात कर रहे हैं, गोवा पे बात कर रहे हैं, उत्तराखंड पे बात कर रहे हैं, तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल की डिमांड दिल्ली के बियॉन्ड पंजाब और तमाम राज्यों से आ रही है। तो जहाँ जहाँ से आम लोग डिमांड करेंगे कि अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल यहाँ लागू हो, जहाँ जहाँ जिस राज्य की जनता के मन में बदलाव की बेचैनी आएगी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल लेकर आएगी। आम आदमी पार्टी ने गोवा और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा था और गोवा को लेकर भी उसके दावे थे। देखा जाए तो यहाँ उसके लिए थोड़ा सकारात्मक संकेत है। आम आदमी पार्टी को गोवा में करीब 7% मत मिलता दिख रहा है। वहीं पंजाब में जहां आपको जनता ने सिर माथे बिठाया, वहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके दावों और वादों पर यकीन नहीं किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.